बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने रिमेनिंग ऑफ फाइलम इकानोडर्मेटा को डिस्कस करना है। लास्ट में ना इसकी पोजीशन के हवाले से बात हो रही है। पोजीशन के लिहाज से जो फाइलम इकानोडर्मेटा हैं वो कहते हैं, अगर हम इनके करैक्टर्स देखें, लाइक हमने इनकी कल स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, बॉडी फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की थी, और फिजियोलॉजिकली भी हमने पढ़ा था कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो वो बात ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो फाइलम इकानोडर्मेटा है, अपने इन तीन करैक्टर की बेस पर अगर हम इनको कंपेयर करें एनिलिड फाइलम वाले एनिमल्स के साथ, तो एनिलिड वाले अपनी मॉर्फ स्ट्रक्चर की बेस पर ज़्यादा एडवांस नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू इकानोडर्मेटा। लेकिन फिर भी इस फाइलम को इन्वर्टिब्रेट के एंड में प्लेस किया गया है और इससे पहले फाइलम एनिलिडा को प्लेस किया गया है। मतलब किस वजह से इनको इतनी इम्पोर्टेंस दे दी जा रही है कि ये इन्वर्टिब्रेट के सबसे एंड में या सबसे ऊपर भी हम कह सकते हैं, या सबसे एडवांस कंसीडर किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? हालांकि इनकी बॉडी मार्फ या स्ट्रक्चर्स तो इतने एडवांस हैं नहीं। तो वो कहते हैं उसकी वजह यह है कि अगर हम फाइलम इकानोडर्मेटा को कंपेयर करें आगे आने वाले फाइलम में से, ख़ास तौर पर कॉर्डेट के साथ, या एक और ग्रुप है हेमिकॉर्डेट। ये हेमिकॉर्डेट तो हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, बट कॉर्डेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं इनकी अक्सर ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कॉर्डेट से मिलती जुलती हैं, और कॉर्डेट्स सबसे ज़्यादा एडवांस टाइप ऑफ एनिमल्स हैं जिसमें हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो कॉर्डेट्स हैं इनके साथ क्या सिमिलरिटीज़ हैं? वो कहते हैं इकानोडर्मेटा के अंदर भी रेडियल क्लीवेज पाई जाती है और कॉर्डेट्स के अंदर भी रेडियल क्लीवेज है। वहाँ पर भी प्लास्टोपोर एनस को बनाता है जिसको हम ड्यूटेरोस्टोम करैक्टर का नाम देते हैं, और इकानोडर्मेटा के अंदर भी ब्लास्टोपोर एनस को बनाता है। और इसी तरह से अगर हम इनके अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स को देखें तो मोस्टली जो केमिकल्स हैं इकानोडर्मेटा के सेल्स के अंदर प्रोटीन्स वगैरह की सूरत में वो सिमिलर हैं कॉर्डेट्स के। यानी वहाँ पर भी एक केमिकल पाया जाता है जिसको फास्फोक्रिएटन का नाम देते हैं कॉर्डेट्स के अंदर, और फाइलम इकानोडर्मेटा के एनिमल्स के अंदर भी यही सेम करैक्टर पाया जाता है। तो इन तीन चीज़ों की वजह से फाइलम इकानोडर्मेटा को तमाम इन्वर्टिब्रेट फाइलम से ऊपर रखा गया है, एडवांस समझा जाता है। लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से ये स्टिल जो है ना एनिलिड से भी लोअर कैटेगरी में आते हैं। लास्ट में एग्जांपल डिस्कस की हुई हैं, एस्टेरियास, इसको स्टारफिश का भी नाम देते हैं, फिर ब्रिटल स्टार है, सी अर्चिन है, केक अर्चिन है, और सी कोकम्बर। ये सारे ऐसे एनिमल हैं जो फाइलम इकानोडर्मेटा के अंदर प्लेस किए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसी कॉर्डेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फिर कंपेयर करें फाइलम इकानोडर्मेटा को, तो अगेन कुछ और सिमिलरिटीज़ भी इनमें पाई जाती हैं। दोनों के पास वो कहते हैं मीजोडर्मल स्केलेटन पाया जाता है। यानी फाइलम इकानोडर्मेटा के अंदर भी स्केलेटन को मीजोडर्म वाली लेयर बनाती है, और कॉर्डेट्स के अंदर भी स्केलेटन को मीजोडर्म वाली लेयर बनाती है। दोनों के अंदर सेम अर्ली डेवलपमेंट है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है कि ब्लास्टोपोरेनस बनाता है इधर भी, और उधर भी ब्लास्टोपोरेनस बनाता है, और दोनों के पास सेम ड्यूटेरोस्टोम्स वाले करैक्टर्स पाए जाते हैं। तो ये इनकी एफिनिटी है, यानी आगे आपको हेडिंग मिलेगी एफिनिटीज़ ऑफ इकानोडर्म विद कॉर्डेट्स। ये एफिनिटीज़ जो है ना उसमें बार बार अगेन डिस्कस की हुई हैं, जो हमने पीछे भी अभी डिस्कस की हैं। उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा है। फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास 3 यूनिक करैक्टर पाए जाते हैं जो तमाम कॉर्डेट्स के अंदर सिमिलर हैं। लाखों की तादाद में इनकी स्पीशीज़ हैं, लेकिन तमाम के अंदर जब भी आप अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेजेस देखेंगे, तमाम के अंदर 3 करैक्टर कॉमन होंगे, 3 स्ट्रक्चर्स कॉमन होती हैं। पहली जो स्ट्रक्चर है इसको हम नोटोकॉर्ड का नाम देते हैं। ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेमी रिजिड होती है, और वैक्यूलेटेड सेल से मिलकर बनी हुई होती है, और उन सेल्स के अंदर प्रोटीन फील्ड होती है। दूसरा नर्वस सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है, हॉलो डोर्सल नर्वस सिस्टम कहलाया जाता है। और तीसरा जो करैक्टर है वो गिल स्लिट्स हैं। अब आगे मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि ये तीनों नज़र कैसे आती हैं। अब ये जो 3 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताई है ना, ये हैं, यानी वो कहते हैं अगर हम इसके एक कॉर्डेट के एक एनिमल को देखें, ये एक एनिमल है, इसको हम हायर कॉर्डेट की कैटेगरी में रखते हैं, इसका नाम है एम्फिशियस। कहते हैं अगर हम इस एम्फिशियस को देखें तो इनकी बॉडी की डॉर्सल साइड पर ये इनका एक, आप कह सकते हैं अर्लियर लार्वा है जो उनकी लाइफ साइकिल के दौरान बनता है। ये उनके अंदर एक लार्वा है। लार्वे को देखें तो ये आपको ग्रीन कलर की रॉड लाइक स्ट्रक्चर सबसे ऊपर नज़र आ रही है। ये इनकी नर्व कॉर्ड है।
अपीयरेंस के लिहाज से रॉड लाइक है, लेकिन ये रॉड की तरह सख्त नहीं होती, नरम नरम किस्म की होती है। इसको हम नाम देते हैं नर्व कार्ड का। और पोजीशन के लिहाज से बॉडी के ऊपर की तरफ यानी डॉर्सल साइड पर है, तो इसी वजह से हम इसको डॉर्सल नर्व कार्ड का नाम देते हैं। इस नर्व कार्ड के नीचे ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है तकरीबन ब्लू कलर में, ये जो है ना नोटोकॉर्ड कहलाई जाती है। और इस नोटोकॉर्ड के अंदर ये आपको ग्रीन सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये वैक्यूलेटेड सेल्स हैं जिसके अंदर प्रोटीन भरी हुई होती है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन फ्यूचर कुछ कॉर्डेट्स में हम आगे डिस्कस करेंगे, ये वर्टिब्रल कॉलम की सूरत में कन्वर्ट हो जाती है। यानी ह्यूमंस के अंदर भी ऐसा ही है, यानी हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान भी ये तीनों स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर ख़ास तौर पर नोटोकॉर्ड होती है, ये इन फ्यूचर हमारे वर्टिब्रल कॉलम की सूरत में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरी जो स्ट्रक्चर है ये आपको नीचे नज़र आ रही है, ये एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो आपको 2 लेयर नज़र आ रही हैं, ये इनका फेरिंग्स वाला रीजन है। तो देखा गया है कि फेरिंग्स के साथ गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। ये आपको छोटी छोटी धारियाँ नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, स्ट्रिप्स नुमा, इनको हम गिल स्लिट्स का नाम देते हैं, जो कि इन फ्यूचर कुछ एनिमल्स के अंदर गिल्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाती हैं और मुख्तलिफ बाकी एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। बट तमाम कॉर्डेट्स के अंदर ये 3 स्ट्रक्चर लाजमी बनती हैं। पहली डॉर्सल नर्व कार्ड, उसके अलावा नोटोकॉर्ड, और तीसरा जो है ना गिल स्लिट्स। ये सारी की सारी मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कॉर्डेट्स की मेन करैक्टरिस्टिक्स के तौर पर जानी जाती हैं। अच्छा, ये जो गिल स्लिट्स हैं, देखा गया है कि किसी एनिमल के अंदर या किसी कॉर्डेट के अंदर ये नॉन फंक्शनल होती हैं, शुरू में बनती हैं फिर नॉन फंक्शनल हो जाएंगी सारी ज़िंदगी। किसी के अंदर देखा गया है ये कुछ वक्त के लिए फंक्शनल होती हैं लार्वल स्टेजेस के दौरान, फिर उसके बाद नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। लाइक फ्रॉग्स की अगर हम बात करें तो जब फ्रॉग का लार्वा बनता है गिल स्लिट्स मौजूद होंगी, फंक्शनल होंगी, लेकिन उसके बाद काम करना छोड़ देंगी। और कुछ के अंदर लाइक अभी आपको जो पिक्चर दिखाई है ये एम्फिशियस की पिक है, तो वहाँ उनके अंदर ये सारी ज़िंदगी जो है ना ये गिल स्लिट्स फंक्शनल होती हैं। अब क्लासिफिकेशन के लिहाज से कॉर्डेट्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। कुछ को हम लोअर कॉर्डेट्स का नाम देते हैं, उसमें एग्जांपल एम्फिशियस की आ जाती है, और कुछ जो है ना हायर कॉर्डेट्स हैं, उसमें एग्जांपल जो है ना वो इनको वर्टिब्रेट्स का भी नाम देते हैं। अच्छा, ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर देखा गया है जो नोटोकॉर्ड है ये वर्टिब्रल कॉलम की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है, अभी आपको डिस्कस भी किया है। दूसरा वो कहते हैं वर्टिब्रेट की एक और खूबी होती है, इनके अंदर जो है ना इनका ब्रेन एक केस यानी कवरिंग के अंदर बंद होता है, और इस कवरिंग को हम क्रेनियम का नाम देते हैं। यानी क्रेनियम हमारे स्कल वाली बोन होती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन इनक्लोज होता है, और जिन एनिमल्स के पास या जिन वर्टिब्रेट्स के पास जो है ना क्रेनियम मौजूद हो हम उनको क्रेनियड्स का भी नाम देते हैं। अब ये जो कॉर्डेट्स हैं इनको फिर 2 सब डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है, या सब फाइलम भी आप इसको कह सकते हैं। पहले जो है इसको हम प्रोटोकॉर्डेटा का नाम देते हैं और इसको एक्रेनिया का भी नाम देते हैं। और प्रोटोकॉर्डेटा को आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, यूरोकॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड और नर्व कार्ड सिर्फ लार्वा के अंदर होंगे, उसके बाद ये डिसअपियर हो जाएंगे या नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। एडल्ट जो है ना इन एनिमल्स के सिसाइल होते हैं और इनकी बॉडी जो है ना एक कवरिंग के अंदर इनक्लोज होती है, और इस कवरिंग को या मेम्ब्रेन को हम ट्यूनिक का नाम देते हैं। और चूँकि इन तमाम एनिमल्स के अंदर ट्यूनिक मेम्ब्रेन इनकी बॉडी की सारी ज़िंदगी आउटर कवरिंग के तौर पर मौजूद रहती है, इसी वजह से इन एनिमल्स को ट्यूनिकेट्स का भी नाम देते हैं। इसके एग्जांपल ये जो जहाँ डिस्कस किए वो मोलग्यूला डिस्कस की हुई है। अच्छा, दूसरी जो कैटेगरी है इसको हम सेफेलोकॉर्डेटा का नाम देते हैं। इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड और नर्व कार्ड हैं ये थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं। इसके एग्जांपल एम्फिशियस है।